मेरा नाम है शहजाद हकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुमलिकते खुदादाद में तीन बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। सबसे पहली खबर ये है कि जनाब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान पर अंडे फेंके गए हैं और सवाल ये गर्दिश कर रहे हैं कि आखिर अंडे फेंकने के पीछे हाथ किसका है। क्या इसके पीछे नून लीग है या पीटीआई खुद है या फिर इस वक्त पीटीआई के अंदर दरारें पड़ती हुई नजर आ रही हैं। ये दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है और तमाम जो हकायक हैं, सबूत जो हैं वो सामने आ चुके हैं। और उसके बाद दूसरी बड़ी खबर ये है कि जनाब सोशल मीडिया पर वायरल टिकटॉकर हकीम शहजाद लोहापाड़ वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी की आखिर वजह क्या बनी है और उनको सीसीडी ने क्यों गिरफ्तार किया है, और इससे पहले जब वो गिरफ्तार हुए थे तो उनके आखिरी अल्फाज क्या थे, उनके बयानात क्या थे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके बाद तीसरी बड़ी खबर ये है कि जनाब टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर सामिया हिजाब वो कह रही हैं कि उनकी जान को खतरा है। और उसके साथ साथ अभी जो कि लेटेस्ट जो है वो लेटेस्ट हमारे पास अपडेट सामने आई हैं, ताज़ा तरीन कुछ जो कि स्क्रीनशॉट्स हमारे पास आए हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि जिसमें जो है वो पूरा मुद्दा जो है वो खुलकर सामने आ चुका है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान के मुतालिक कि जिन पर अंडे फेंके गए। लेकिन मैं बदकिस्मती से कहना चाहूँगा कि मेरे इस मुल्क के अंदर अब सियासत जो है वो इस कदर जो कि परवान चढ़ रही है, या सियासत जो है इस कदर सियासी रहनुमा जो हैं वो एक दूसरे को गंदा करने के लिए इतने गिर चुके हैं कि वो हमने कभी सोचा ही नहीं था। नाज़रीन इकराम, ये मामला अगर आप उठा लें कि मियां नवाज शरीफ साहब पर उनको जूते मारे गए और उसके बाद ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकी गई और फिर इमरान खान साहब पर भी जो कि चीज़ें फेंकने के लिए हमले की कोशिश की गई, तो इस तरह के मामला जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत से और पाकिस्तान की तारीख में चलते हुए आ रहे हैं। अब अगर बात करें तो हाल ही में जो अलीमा खान पर अंडे फेंके गए हैं, उन अंडों के पीछे जो है वो थोड़ी सी कहानी खुलकर सामने आई है। बाकायदा तौर पर जियो न्यूज़ ने इसके मुतालिक लिखा है। वो क्या लिखा है वो भी आपको आगे चलकर बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चले जाएं कि मामला कैसे पेश आया। अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा जो हैं वो गुफ्तगू कर रही थी, बाकी भी कारकुनान जो हैं वहाँ पर मौजूद थे और नईम पंजोता साहब थे, उनकी बाकी बहनें थी। और अलीमा खान जब इस अल्फाज पर पहुंची हैं, ये जियो न्यूज़ के मुताबिक जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उनका कहना है कि अलीमा खान जो हैं वो गुफ्तगू के दौरान उनको जब अंडे पड़े हैं तो उस वक्त शोर शराबा हुआ और उसके बाद जो दो लड़कियां सामने आई हैं, वो लड़कियां क्या हैं। सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि उन लड़कियों को पंजाब पुलिस ने भगाने की पूरी मदद की है। एक गाड़ी आती है, उसके पीछे पुलिस वाले बस उसके पीछे भागते हैं लेकिन उनको रोका नहीं जाता। क्या लड़कियां गिरफ्तार हुई हैं या नहीं, ये आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि अलीमा खान से तलक सवालात पूछने पर पीटीआई कारकुन जो कि वो मुश्तहिल हुए। नाज़रीन, इस मौका पर पीटीआई की रहनुमा हैं, उन्होंने जनाब थोड़ा सा वलवला किया, शोर शराबा किया और उन्होंने अलीमा खान के सवालात का जवाब दिए बगैर जो उन्होंने मतलब कुछ सख्त सवालात किए थे और वो गाड़ी में बैठ गई। और सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अलीमा खान का कहना था कि हवा बदली है और लोगों का गुस्सा और उनका खौफ देख लें, लोग जुल्म कबूल नहीं करेंगे और पुलिस वाले हमें कह रहे हैं कि हम तंग पड़ गए। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को खड़े हुए थे और आज भी खड़े हैं। सो उनकी ये गुफ्तगू थी और उस वक्त उन्हें अंडे पड़े हैं। और नाज़रीन इकराम, अंदर की बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अंदर की बड़ी खबर ये है कि बताया जा रहा है कि इन खवातीन का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और इन खवातीन का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और इन खवातीन की जानिब से अपने रहनुमा, अपने लीडर की बहन के ऊपर अंडे फेंकना ये वाज़िया करता है कि अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं और अब जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। वो पीटीआई जो कि खुद जो है वो गिरती दीवार जो कि बन चुकी थी, रेत की दीवार वो साबित हो चुकी थी, अब मजीद जो है उसमें दरारें पड़ने शुरू हो गई हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी तफसीलात। इसके बाद हम बात करते हैं जनाब सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले हकीम शहजाद लोहापाड़। हकीम शहजाद लोहापाड़ की मैं आपको असलियत, हकीम शहजाद लोहापाड़ की औकात आज आपको बताने जा रहा हूं कि अक्टूबर 2024 के अंदर हकीम साहब को FIA ने गिरफ्तार किया और उस वक्त गिरफ्तारी के बाद जनाब जैसे ही बाहर आते हैं, रिलीज होते हैं, तो उनका पहला मौक़िफ़ ये सामने आता है कि FIA जिंदाबाद, अरसलान जिंदाबाद। अरसलान मैं नहीं, उनका एडवोकेट था, ठीक है। अब जनाब वो 2 नारे लगाते हैं। नारे लगाने के बाद वो बाहर आते हैं और ये कहते हैं कि मुझे आज से 5 साल पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। तो जो कि हमारे जो यूट्यूबर थे या फिर हमारे जर्नलिस्ट थे, उन्होंने सवाल किया कि क्यों भाई, तो कहते हैं कि मैं इस कौम को जो है वो
बुरे रास्तों पर लेकर जा रहा हूं, मैं इस कौम को जो है वो उनके साथ जुल्म कर रहा हूं और उनकी तरबियत खराब कर रहा हूं। ये जनाब अल्फाज हैं हकीम शहजाद लोहा पाड़ के। लेकिन उसके बाद और फिर जो है वो FIA डायरेक्टर के भी वो गुण गाते हुए नजर आते कि उन्होंने मुझे बहुत समझाया। खैर नाज़रीन इकराम, बात करने का मकसद ये है कि अब एक बार फिर CCD ने जो कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने उन्हें गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी की जो कि सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं, बाकायदा तौर पर जो कि वेबसाइट जो है नेशनल वेबसाइट इसके ऊपर लिखना शुरू हो चुकी हैं। और अब बताया जा रहा है कि हाल ही में उन्होंने अपनी एक तो पहले शादी थी, निकाह उन्होंने पहले किया हुआ था, अब उसका दोबारा एक बार वो वलीमा करने वाले थे दानिया शाह के साथ जो कि आमिर लियाकत की साबका बीवी थी। और उसके साथ वो दोबारा जो कि निकाह, एक दफ़ा निकाह तो उनका हो चुका था लेकिन दूसरी बार फिर वो वलीमा उन्होंने किया था। अब वलीमे के अंदर उन्होंने जनाब वो नाच गाना करवाया है, उन्होंने वहाँ पर जो है डांस करवाया है और इस किस्म के गलीज वहाँ पर जुमले बोले गए हैं। और फिर उसके बाद उनकी सोशल मीडिया पर कोई ऐसी वॉइस नोट जो है वो भी वायरल हो रही हैं कि जिसमें वो हद से गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। अब नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो उनका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है कि मैं अपने किए पर पछता रहा हूँ और मैं जो है मुआफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैं आपको अक्टूबर 2024 में लेकर चलता हूँ कि तब इस शख्स ने अपने नाम से लोहा पाड़ भी हटा लिया था और इसने मुआफ़ी भी मांग ली थी। मेरा नाम है शहजाद हकीम। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब सवाल ये है कि क्या इनका सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो कोई अच्छी तरह से किया जा सकेगा? क्या इनकी ज़ुबान को कंट्रोल किया जा सकेगा? क्या इनको जो कि कोई लगाम डालने वाला है? क्या CCD जो है वो डकी भाई की तरह इसको भी अब जो कि कानून को उस कटहरे तक लेकर जाएगी कि इसके साथ क्या होगा कि उसके बाद इस तरह का मामला ना हो? खैर नाज़रीन इकराम, एंड पर जाते हैं, आपको बताते हैं कि सुमैया हिजाब के हवाले से सुमैया हिजाब की वो चैट सामने आ चुकी है जिसमें आप देख सकते हैं कि वो जो कि अपने उस बॉयफ्रेंड को, अपने उस दोस्त को पहले मैसेज कर रही थी कि मैं आप कराची हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ये फोटो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने उनके वो शायद ये जो कि उनका मैसेंजर है या फिर इंस्टा है वहाँ से उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए। तो वो कह रही कि मुझे 15,000 रुपये चाहिए। अब नाज़रीन इकराम, बात ये है कि ये टिकटॉकर की दुनिया भी बड़ी अलग होती है। पहले तो ये मुतालबे करती हैं, पहले अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करती हैं, जब सब कुछ ये अचीव कर लेती हैं तो देन जो है वो इनके लिए सब कुछ बुरा लगना इनको शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है ये कहती हैं कि हमारी जान को खतरा है। नाज़रीन इकराम, बाकी मजीद जो है इन तीनों केस के मुतालिक आपसे खुलकर भी बात होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां असलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।